गैरसैंण में बजट सत्र का दूसरा दिन आज विपक्ष ने सदन में उठाया बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा। प्रश्नकाल में मंत्री सतपाल महाराज को घेरा। बजट सत्र में विपक्ष ने उठाया गन्ने के समर्थन मूल्य में वृद्धि का मुद्दा। गन्ने के साथ विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे विपक्षी दल के विधायक समर्थन मूल्य बढ़ाने की रखी मांग। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरी सीमा से सटे राज्यों की बैठक में होंगे शामिल। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेंगे बैठक। उत्तरकाशी के हर्षल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। बीजेपी पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने किया स्वागत। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गैरसैंण से आ रही खबर के साथ। बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों का सदन में हंगामा। विशेषाधिकार हनन मामला निरस्त करने पर विपक्ष ने हंगामा किया है। विधानसभा सचिव की टेबल पर चढ़े विपक्ष के विधायक। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को निलंबित किया। विपक्षी विधायकों के आचरण से विधानसभा अध्यक्ष नाखुश। गैरसैंण से यह खबर बता रहे हैं जहां कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया है। बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों का सदन में हंगामा। विशेषाधिकार हनन मामला निरस्त करने पर विपक्ष ने हंगामा किया है। विधानसभा सचिव की टेबल पर विपक्ष के विधायक चढ़े। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को निलंबित किया है। विपक्षी विधायकों के आचरण से विधानसभा अध्यक्ष नाखुश हैं। गैरसैंण से यह बड़ी खबर। बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया है। विशेषाधिकार हनन मामला निरस्त करने पर विपक्ष ने हंगामा किया है। विधानसभा सचिव की टेबल पर विपक्ष के विधायक चढ़े, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को निलंबित किया। विपक्षी विधायकों के आचरण से विधानसभा अध्यक्ष नाखुश हैं। जो मुझे रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को मैं पढ़ रही थी और सभी विधायक उग्र हो गए। आपको सदन की गरिमा रखनी चाहिए। कल भी नहीं रखी गई गवर्नर साहब के सामने और आज भी इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अनुचित है। टेबल तोड़ा गया। आपने हमारी जो रूल बुक है उसको फाड़ा गया। आप टेबल पे चढ़े। आप अध्यक्ष की कुर्सी टेबल पर कूदने को तैयार हैं। हर तरह की भाषा वहां इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह की चीजें सदन में नहीं होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि इतने वरिष्ठ विधायक भी इस तरह का वहां पे व्यवहार कर रहे थे। तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन बर्दाश्त नहीं है और इसीलिए पूरे आज की पूरी कार्रवाई तक वो लोग सभी निलंबित हैं। हमें सस्पेंड करें, स्वागत है सस्पेंशन का। ऐसा सस्पेंशन अगर सच की लड़ाई के लिए हमें मिल रहा है तो हम बधाई देते हैं पीठ को, और पीठ को और सरकार को दोनों को बधाई देते हैं। मिली भगत से आप चाहते ही नहीं है कि सत्र चले। एक पीठ एक न्यूट्रल स्थान है, एक ऐसा स्थान है जहां संरक्षण मिलता है सारे सम्मानित विधायकों को जो कि अपने क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है पीठ सरकार का माउथपीस बन चुकी है। झूठी वहां पे सूचना दी जा रही है। तो ये अगर पीठ में ही झूठा अगर सब जो बातें हैं वो पहुंचाई जाएंगी और पीठ उन्हें एक्नॉलेज करेगी, उन्हें मानेगी और उनको पढ़ के सुनाएगी, तो पीठ क्या करना चाहती है। लेकिन यहाँ नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा, तो हम विरोध करते हैं। ऐसी कार्रवाई नहीं देखी और इतना बड़ा अन्याय घोर जो हो रहा है साफ दिखाता है सरकार फेल हो चुकी है। सरकार नहीं चाहती कि सदन की कार्रवाई चले। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, बजट सत्र के दूसरे दिन विशेषाधिकार हनन मामला निरस्त करने पर विपक्ष ने हंगामा किया है। बिल्कुल दिव्या, कह सकते हैं कि जिस तरीके से संदेशा पहले से ही था कि आज विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा करेगा। और यही वजह था कि जब सदन की कार्रवाई सुबह शुरू हुई तो विधानसभा के परिसर के बाहर गन्ना के समर्थन मूल्य को लेकर के विपक्ष हंगामा किया। उसके बाद अंदर जो है बेरोजगारियों का मुद्दा उठाया था। लेकिन कह सकते हैं कि जो विशेषाधिकार हनन पर आज फैसला आया है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं आदेश चौहान, उनकी तरफ से विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव रखा था। उसमें आज कहीं न कहीं जो रिपोर्ट है वो एक तरह की आई है, जिसमें ये पाया गया था कि उस फैसले को, जो विशेषाधिकार हनन का फैसला था, उसको निरस्त करने का फैसला जो है पीठ के द्वारा सुनाया गया। जिसके बाद कहीं न कहीं कांग्रेस के जो विधायक है
वो काफी उग्र एक तरीके से नजर आया और साथ ही साथ उग्रता इस तरीके से देखने को मिली कि वो वेल पर आ गए और वेल पे आने के साथ ही जो विधानसभा सचिव है उनकी टेबल पर चढ़ गए और उसी को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके का हंगामा वहां पर देखने को मिला, तो उसी के चलते विधानसभा अध्यक्ष ने एक तरीके से निर्णय लिया कि सभी कांग्रेस के विधायकों को आज की जो कार्रवाई है उसके लिए निलंबित कर दिया गया है। और इस समय की अगर स्थिति की बात करें, निलंबित होने के बाद सभी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इस समय वेल पर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि जो फैसला विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है, सुनाया गया है, वो कहीं ना कहीं न्याय उचित नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपनी बात कर रहा था और ऐसे में एक तरीके से झूठे तथ्यों के आधार पर जो है उस विशेषाधिकार की हनन की जो याचिका थी उसको निरस्त किया जा रहा है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष जो अपनी बात कर रहा था। लेकिन विधानसभा की पीठ के जरिए जिस तरीके से ये बातें नहीं सुनी गई, विपक्ष की आवाज नहीं सुनी गई, नेता प्रतिपक्ष बोलना चाह रहे थे, उसको बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो इसी के चलते कहीं ना कहीं वो हंगामा कर रहे थे। और लेकिन हंगामा इस तरीके से रहा कि उस एक तरीके से चाहे पीठ के ऊपर कागज के गोले फेंके गए हों या फिर विधानसभा सचिव की टेबल पर चढ़ाया गया हो, तो इन तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी भी जताई है और इसी को लेकर के आज की कार्रवाई जो है उससे सभी कांग्रेस विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। आकाश, जुड़े के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। गैरसैंण से अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया है। विशेषाधिकार हनन मामला निरस्त करने पर विपक्ष ने हंगामा किया है। विधानसभा सचिव की टेबल पर विपक्ष के विधायक चढ़े और विधानसभा अध्यक्ष ने सभी को निलंबित किया है और विपक्षी विधायकों के आचरण से विधानसभा अध्यक्ष नाखुश हैं। रुक करेंगे गैरसैंण से अगली बड़ी खबर का। 17 सवालों का सटीक जवाब नहीं दे पाए सतपाल महाराज। अपनी ही पार्टी के विधायकों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। ज्यादातर सवालों के जवाब सूचना देकर भिजवाने की बात कही। अधूरी तैयारी से सदन में पहुंचे थे सिंचाई मंत्री महाराज। विधायकों ने पूछे थे सिंचाई विभाग से जुड़े सवाल। तो गैरसैंण से अब बड़ी खबर। 17 सवालों का सटीक जवाब सतपाल महाराज नहीं दे पाए। अपनी ही पार्टी के विधायकों के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। ज्यादातर सवालों के जवाब सूचना देकर भिजवाने की बात कही। अधूरी तैयारी से सदन में पहुंचे थे सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज। विधायकों ने सिंचाई विभाग से जुड़े सवाल पूछे थे। मैं समझता हूँ हमारे जितने सदस्य थे क्षेत्र के बारे में बड़े चिंतित थे, सिंचाई के बारे में बड़े चिंतित थे और निश्चित रूप में हम सब चाहते हैं कि उनका भी इनपुट हमको मिले। कहाँ नहर नहीं चल रही है, कहाँ क्या रखरखाव होना है, हम सबकी मदद करना चाहते हैं और सरकार पैसा उसके लिए आवंटन कर रही है। और निश्चित रूप में पर्यटन के बारे में भी लोगों को चिंता है और हम ये सब आपको पता है कि चाहे जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र हैं और जो टेहरी के निवासी हैं तो उनको उसमें आरक्षण दिया जाएगा। तो निश्चित रूप में जो प्रश्न थे बड़े महत्वपूर्ण थे और उनका जवाब दिया गया। विधायक का अधिकार होता है अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में प्रश्न करना और निश्चित रूप से हमारी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, बहुत सारी हमारी ज़रूरतें हैं जिनके बारे में विधानसभा में जानना चाहते हैं और सरकार से अपेक्षा भी है कि उसका जवाब दें। और क्योंकि हम सत्ता पक्ष के हैं लेकिन फिर भी हमारा अधिकार है। हमने अपने क्षेत्र लैंसडाउन के पर्यटक के विकास के बारे में बातचीत करी थी, उसमें विभाग की तरफ से कोई अच्छा सकारात्मक जवाब नहीं मिले, लेकिन माननीय मंत्री जी ने अभी आश्वासन दिया है मुझे कि देखते हैं कि आगे वाले कार्रवाई में देखूंगा कि क्या स्थिति होती है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सतपाल महाराज अपनी ही पार्टी के विधायकों के सवालों के जवाब नहीं दे पाए और जवाब सूचना देकर भिजवाने की बात कही है। बिल्कुल दिव्या, कह सकते हैं कि आज प्रश्नकाल के साथ जब सत्र की शुरुआत हुई तो सही बात है कि कहीं ना कहीं ये बात पहले भी तय की गई थी और विधायकों को मंत्री को निर्देश दिया गया था कि वो सदन के भीतर जो है तैयारी कर सकते हैं। लेकिन कह सकते हैं कि आज सतपाल महाराज जिस तरीके से जिनके विभागों से जुड़े हुए प्रश्न थे उनका जवाब नहीं दे पाए और कई सूचनाओं को उन्होंने कहा है कि वो भिजवाएंगे, उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी हुई और मंत्री की परफॉर्मेंस के ऊपर भी सवाल उठे कि आखिरकार मंत्रियों को जब निर्देशित किया गया था कि वो तैयारी करके आए तो आखिर वो क्यों तैयारी करके नहीं आए। और साथ ही साथ सत्ता पक्ष विपक्ष, अगर हम बात करें विपक्ष के विधायकों ने तो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को घेरा ही प्रश्नकाल के दौरान, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी उनको घेरा क्योंकि जो लैंसडाउन के विधायक हैं दिलीप रावत, उन्होंने इस बात की जानकारी लेने की कोशिश की कि उनके क्षेत्र में किस तरह से पर्यटन विभाग काम कर रहा है, लेकिन उस सूचना को वो दे नहीं पाए और ऐसे में उस चीज को लेकर कहीं विधायक ने भी नाराजगी जताई और उसी का नतीजा ये था कि आज कहीं ना कहीं सदन के भीतर पहला दिन में जो कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज है उनके विभाग से जुड़े हुए चाहे पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो या पर्यटन हो, इन तमाम विभागों से जुड़े हुए प्रश्न पूछेगा जिसमें वो कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आए।
आकाश, देखा जाए तो सिंचाई विभाग मंत्री सतपाल महाराज का ही, और उसके बावजूद विधायकों ने जब उनसे सवाल पूछे तो वो उनका जवाब नहीं दे पाए। हाँ, देखिए ये बात सच है कि जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी की बात की जाए या फिर अगर हम सिंचाई विभाग की बात करें या फिर पर्यटन विभाग की बात करें, ये तीनों महत्वपूर्ण विभाग कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पास है। और ऐसी स्थिति में जब विधायकों के द्वारा सवाल पूछे जा रहे थे तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से असहज की स्थिति में भी थे, क्योंकि जवाब नहीं थे और सीधे तौर पर ये बात को कहा जा रहा था कि वो सभी जवाबों को जो है सम्मानित जो विधायक हैं उनको भेज देंगे। तो इस बात पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने भी आपत्ति जताई और वो बेल पर भी आकर उन्होंने नाराजगी जताई थी कि मंत्री आखिरकार क्यों परफॉर्मेंस में दिखा रहे हैं, क्यों मंत्री तैयारी करके नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो विधायक इतने महीनों पहले अपने सवाल लगाता है उसकी जिज्ञासा होती है कि उसके जवाब मिले, लेकिन मंत्री एक लाइन में बोलकर ये कह देते हैं कि उसका जवाब उनको भिजवा दिया जाएगा। तो सही बात है कि नहीं, इससे विधायक भी नाखुश होते हैं और क्षेत्र की जनता को भी नहीं मिल पाता है। तो हम इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं विधायकों ने नाराजगी भी जताई है और साथ ही साथ कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज की परफॉर्मेंस भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार जब सरकार की तरफ से भी और संगठन की तरफ से बात का जिक्र किया गया था बीजेपी विधानमंडल की बैठक में कि सभी मंत्री जो है अपने विधायकों की सही तरीके से तैयारी करके आए, किसी तरह का गतिरोध पैदा ना हो, विधायकों को जो है सही जवाब दें। तो ऐसी स्थिति में जब जवाब नहीं मिलता तो सही बात है कहीं ना कहीं हंगामा भी देखने को मिलता है। तो इसी को लेकर के कह सकते हैं कि मंत्री की परफॉर्मेंस की वजह से कहीं ना कहीं सरकार की भी किरकिरी होती है और वही गतिरोध कहीं ना कहीं आज सदन के भीतर भी देखा गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हर्षिल पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सिंधिया ब्राडबैंड विलेज प्रोग्राम के तहत धराली गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं वह प्रतिभागियों को बुनियादी सुविधाओं का जायजा भी लेंगे। गैरसैंण में गन्ना किसानों ने समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने बताया कि पिछले 2 साल से गन्ना किसानों के समर्थन मूल्यों में वृद्धि नहीं की गई है। एक तरफ सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की बात करती है, वहीं किसानों को कोई भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में मैंने किसान की आय दुगनी करेगी, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 1 साल में हर चीज के दाम बढ़े हैं, केवल किसान के गन्ने के दाम नहीं बढ़े। तो जब किसान के गन्ने की फसल के दाम नहीं बढ़े तो उसकी आय दुगनी किस तरह होगी? उर्वरक के दाम बढ़ गए, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट जितने लगते हैं उसके दाम बढ़ गए और उसको समय पर भुगतान भी नहीं मिलता। और गन्ने का रेट जो पिछले वर्ष 355 और 345 वही रेट आज है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप सरकार किसान विरोधी सरकार है, तो आपके झूठे जुमले की सरकार को जुमले देने के बाद केवल सत्ता में तो आ गए, लेकिन ये किसान को सुध देने वाली बात नहीं है। और आज किसान को अन्नदाता कहा जाता है और किसान लोहाघाट विधानसभा के चौबेल जंगलों में गर्मी से आग लगाई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते जंगल से लपटें निकलने लगी। आग की सूचना मिलते ही चामी गांव के युवा और महिलाओं ने आग बुझाने की कोशिश की, जिसके बाद 3 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। चामी गांव के ग्राम प्रधान ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं कि वन विभाग वैसे तो तैयारियों का दावा ठोकता है, लेकिन आपदा के वक्त दिखाई नहीं देता। वन विभाग को ग्रामीणों को आग बुझाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। आज हमारे ग्राम पंचायत चामी के मां भगवती मंदिर के परिसर के नीचे वाले जंगल में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। लगभग 2-3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया, जिसमें मातृशक्ति विभाग द्वारा काफ़ी अच्छा सहयोग किया गया। और वन विभाग कहता है कि फायर सीजन आती है, हमने ये किया वो किया। मुझे नहीं लगता कि विभाग द्वारा यहाँ पर कोई तैयारी की गई है। और जो चीड़ के पेड़ जंगलों में है, इनको कम से कम संख्या में इन पेड़ों का उपयोग होना चाहिए, जिससे कि ये नंबर 1 पानी के जल स्तर को कम कर देता है, स्रोतों के जल स्तर को कम करता है, और नंबर 2 गाय बच्चों के लिए जो चारा होता है वो भी नष्ट हो जाता है। और वन विभाग द्वारा फायर सीजन आती है लगभग 2 महीने पूर्व इसमें तैयारी होनी चाहिए। गांव के जनप्रतिनिधियों द्वारा एक आम बैठक का इसमें कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे कि पूरे गांव को जागरूक किया जाए, पूरे क्षेत्र को जागरूक किया जाए। काशीपुर में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल 3 नशेड़ी सरेराह एक युवक का मोबाइल झपटकर फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। वही तीनों युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 2 चोरी की मोटरसाइकिल और 8 मोबाइल बरामद किए हैं। वही मामले में अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह और सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि तीनों आरोपी नशे के आदी थे, जो नशा पूर्ति के लिए चोरी करते थे। जो कटोरा
चाल नवीन बुधानी है, इनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसमें कई सारे बाइक चोर, कई तरीके से मोबाइल स्नैचिंग हुई। तो पूर्व की चोरी और छिनैती में जो संलिप्त लोग थे उनका हुलिया मैच हुआ। जानकारी करने में पता लगा कि ये वही पूर्व के झपट्टे मार हैं जो जेल थे और जेल से जमानत में आने के बाद ये फिर सक्रिय हो गए थे और इन्होंने ITI और कुंडा क्षेत्र से एक बाइक चोरी करी और बाइक चोरी करने के बाद ये तीनों गैंग बना करके लगातार मोबाइल स्नैचिंग की घटनाओं का अंजाम दे रहे थे। इसी क्रम में चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 8 के करीब में इनसे मोबाइल बरामद हुई है। लोकल फॉर वोकल प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस हथकरघा प्रदर्शनी को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जहां बनने वाले उत्पादों को लोकल बाजार में बेचने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें जोशीमठ ब्लॉक के दर्जन भर समूहों से जुड़ी महिलाओं ने अपने स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों को पेश किया। इस अवसर पर नाबार्ड चमोली की DDM श्रेयांश जोशी ने बताया कि इस तरह की प्रदर्शनी से लोकल मार्केट में हमारे इन समूहों के प्रोडक्ट को पहचान मिलती है और विक्रय का उचित माध्यम भी मिलता है। स्वयं सहायता से जुड़े हुए हैं और हम लोग ये कटाई बुनाई का काम करते हैं, जैसे जुराब है ये बनाते हैं और स्टॉल लगा करके मेनली जितने भी नाबार्ड द्वारा प्रमोटेड या फिर किसी के भी द्वारा प्रमोटेड जो आपके किसान उत्पादन संगठन है, जो FPO बोलते हैं इसको, इसके अलावा SHGs हैं, उनको अपना जो भी लोकल उत्पाद कर रहे हैं, लोकल उत्पाद को एक मार्केटिंग करने के लिए एक जरिया मिल रहा है। तो जिससे कि ये लोग आसपास के गांव के हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ये आए हैं तो जो भी आसपास के लोग हैं या फिर जोशीमठ के लोग हैं या फिर अभी यहाँ पे कई जो टूरिज्म के लिए भी औली वगैरह साइड में लोग आए होंगे, उन तक इनका ब्रांड पहुँचेंगे। दूसरा क्या है कि ये शुरुआत है कि अभी यहाँ पे है, धीरे धीरे ये लोग ऐसे इनके ब्रांड आगे बढ़ेंगे तो फिर ये आगे भी मतलब बढ़ा सकते हैं, जैसे जोशीमठ के बाहर भी इसको बेचने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अभी की जो एग्जीबिशन है इसमें यही है कि जो भी लोकल लेवल का उत्पादन हुआ है उस उत्पादन में लोकल लोगों को एक उसकी मार्केटिंग करने का एक साधन है। उत्तराखंड में अब इन्फ्लुएंजा का डर सताने लगा है। बीमारी की रोकथाम और बचाव को लेकर पूरी तैयारी की गई। दून मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। सभी डॉक्टर्स को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। दून अस्पताल के MS रिजवी ने कहा कि इसमें घबराने की बात नहीं, उपचार की पूरी व्यवस्थाएं हैं। इन्फ्लुएंजा की बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है। राष्ट्रीय समय से इन्फ्लुएंजा का प्रकोप अलग अलग देशों में अलग अलग फॉर्म में होता रहता है। इसके लिए बचाव जरूरी थे, जैसे कि मास्क हो गया, हाथों का धोना बार बार, भीड़ भाड़ी वाले इलाकों से, कंजेस्टेड एरिया से बचना, वही सारे के सारे रेस्पिरेटरी जो बचाव होते हैं, सांस से लेने देने के जो बचाव होते हैं, वही बचाव इन्फ्लुएंजा के लिए भी होते हैं। और ये मेरे ख्याल से केवल इन्फ्लुएंजा ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो सांस वाले वायरसेस होते हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलते हैं, चाहे वो कॉमन कोल्ड या नजला ही क्यों ना हो, इन सब से बचाव होता है। बल्कि कई बार तो देखा गया है कि कॉमन कोल्ड या नजले की जो संख्या है कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा घट गई है। तो उसका प्रमुख कारण ही यही था कि लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। उत्तरकाशी में छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए कैरियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। कैरियर काउंसलिंग गाइडेंस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल दिखोली में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के कई सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारी शामिल हुए। SBI बैंक मैनेजर धोंत्री के साथ ही कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रोग्राम में छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य को लेकर कई प्रश्न पूछे। काउंसलिंग टीम ने जिनका जवाब दिया और बच्चों का मार्गदर्शन किया। ये जो पहल हुई कैरियर काउंसलिंग की बहुत अच्छी है। इससे हमारे बच्चों को अनेक चीज़ों की जानकारी मिलती है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत एक पहल बच्चे छात्राओं के हित में बहुत अच्छी है, छात्र हो चाहे छात्राएं हो, क्योंकि इससे पहले ये चीज़ विद्यालयों में आयोजित नहीं की जाती थी। अब इसके अंतर्गत प्रति वर्ष हमें 5,000 विद्यालय को प्राप्त, समग्र शिक्षा के द्वारा विद्यालय को 5,000 रुपये प्राप्त होता है। विभिन्न विभागों से, पुलिस से, बैंक से और हॉस्पिटल से, मतलब विभिन्न विभाग, जंगलात से, वन विभाग से, तो ऐसे लोगों को, एक्सपर्ट को बुला करके हम बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं।
गैरसैंण में वरिष्ठ बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्यपाल के अभिभाषण की जानकारी दी। मुन्ना सिंह ने राज्यपाल के अभिभाषण को प्रदेश सरकार का विजन बताया। आगामी बजट सरकार के विजन को साफ दिखा देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार विकास कार्यों को लगातार आगे बढ़ा रही है। विपक्ष ने जिस तरह से सदन के अंदर राज्यपाल के साथ बर्ताव किया वो बर्दाश्त लायक नहीं है। ये महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार को उत्तराखंड की तरक्की के लिए एक दूरगामी विजन और रिजॉल्व को दर्शाता है। और इसे उत्तराखंड का, जैसे मैंने कहा, 5-6 साल वर्षों में जो मजबूत न्यू भारतीय जनता पार्टी के सरकार द्वारा की गई है, आज धामी सरकार बहुत मजबूती के साथ और उसको और इंटेंसिफाई करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से, जैसे मैंने कहा, ये उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने में एक गेम चेंजर साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। और महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार का दृष्टि पत्र है। ये जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसका रिजॉल्व है, उसका विजन है। मैं कहना चाहूंगा कि अभिभाषण के अंदर जो परिलक्षित नीतियां हैं वो धीरे धीरे पीछे 5 साल के कामों की कंटिन्यूटी है, 6 साल के कामों की कंटिन्यूटी, और ये उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने के लिए मजबूत इरादे का संकल्प है। जिन कदमों का, जिन नीतियों का उल्लेख किया गया उत्तराखंड के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। कि विपक्ष के मित्रों ने व्यवधान करके और उन्होंने केवल और केवल अपने आप को उत्तराखंड की तरक्की में सहभागी बनने के अवसर से अपने आप को वंचित किया। कि उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल एवरेज से 37% ज्यादा है। जैसा विगत कुछ दिनों में परिस्थितियां भी देखी कि हमारे प्रदेश का नौजवान, वो स्वरूप उसका क्या है, लेकिन उसका हेतु एक ही है कि अधिक से अधिक नौजवानों को रोजगार मिल सके। और जैसा सभी जानकार लोग समझते हैं, सरकारी नौकरियों की सीमा यदि 15-17 हजार जो पद है भी वो सारे भर भी जाएं तो लगभग 10 लाख बेरोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, तो भी 9,80,000 बच जाएंगे, 85,000। और तमाम सारे वो भी है जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, स्वरोजगार, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। और इस अभिभाषण में मित्रों आप प्रबुद्ध वर्ग देखिएगा, बाकायदा एक फाइन स्ट्रेटेजी का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से पॉलिटेक्निक को हमें इंडस्ट्री से लिंक करके, इंडस्ट्रियल लिंकेज तैयार करके, कि जो पढ़ाई करे उसको इंडस्ट्री में सीधे रोजगार परक उसका ट्रेनिंग हो। किस प्रकार से इंडस्ट्री के साथ उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर के उसके लिए हॉस्टल बना करके देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, दिनेशपुर में तमाम सारे उनके इंतजाम करके रहने वगैरह का, ताकि इंडस्ट्री के साथ वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेकर के और सीधे इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट में जा सकें। ये बड़ी चीजें हो रही है। इसी प्रकार से पर्वतीय क्षेत्रों में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के ट्रांसफॉर्मेशन की बात की। प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, हम नारा जरूर लगाते आए, पहाड़ का पानी और जवानी, लेकिन ध्यान रहे पहाड़ बड़े पैमाने पर पानी के संकट से गुजर रहा है। इसलिए ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, मिनिमम वाटर, मैक्सिमम इरिगेशन। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।